नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। आज फिर हमारे साथ एक्स मुस्लिम आरिशा बब्बर जी हैं, बाबर जी हैं, जैसे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंशिएट इट। सो बिकॉज़ हमारे यहाँ पंजाब में भी एक सरनेम है मगर उसको बब्बर कहते हैं हम लोग। अब आप नहीं, इसको नहीं कैसे ये वो मुगलों वाला बाबर है ये। जो क्या कह हाँ, मुझसे अक्सर लोग ऐतराज़ भी करते हैं कि आप एक्स मुस्लिम हो गई, बाबर क्यों नाम लगा? मैं कह रही हूँ क्या करूँ? फादर नेम है, डॉक्यूमेंटेड है, बट अब एक्स नहीं, मुस्लिम में लगा रहे हैं साथ, क्या करें? कोई बात नहीं, इसको बाबर प्रसाद कर देते हैं। तो चलिए कैसे जैसे जी। तो आरिशा जी, मैं ना आज वो देख रहा था, क्या नाम है, एक इंग्लिश जेंटलमैन है, उन्होंने एक रिएक्शन दिया आपके जो आर्मी के जनरल हैं आसिम मुनीर, हुँ, हुँ। उस उन्होंने जो एक मैं कहूँगा जिहादी भड़काऊ भाषण दिया है टू नेशन थ्योरी के ऊपर। पहले उसके कुछ एक मिनट देख लेते हैं, फिर जी, आपसे बिल्कुल। उस पे वो करेंगे, आपका आकलन जानेंगे, आपकी जो एनालिसिस है उसको जानने का प्रयास करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो इसको सुनते हैं हम लोग 2 मिनट। That you have shown towards the armed forces. And I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're, of course, the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं, don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. जो I don't know about you. आरिशा जी, इसको समझाइए। वेस्ट में है तो सिर्फ टू नेशन थ्योरी हिंदुओं के प्रति नहीं है, ये तो कह रहे हैं आप वेस्ट में भी जो रहते हैं वो उनसे भी हम सुपीरियर हैं भाई। तो एक्सेप्ट चाइना सबसे सुपीरियर है मेरे ख्याल से। क्या है ये सुपीरियरिटी, वेस्ट से सुपीरियरिटी, या इसको समझाइए। आपने तो वेस्ट भी देखा है, ईस्ट भी देखा है, पाकिस्तान भी देखा है, आई मीन, तो हाउ वुड देखिए यू एक्सप्लेन इट? जी, जी, बिल्कुल और ये रिएक्शन तो आने थे लोगों की क्योंकि स्पीच इतनी आउटरेजियस और इतनी मतलब बैकवर्ड है आज के ज़माने में, आप नहीं देखोगे किसी और आर्मी चीफ को इस तरह की बातें करते हुए। लेकिन इन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, असल में बात ये है ना कि ये लोग अभी तक एक मैं तो इसको ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ये तो चूरन बेच रहे हैं अपनी आवाम को। एक तो इन्होंने आवाम को छोड़ दिया अनएजुकेटेड। ठीक है? उनको बस यही बता दिया कि तुम लोग मुसलमान हो, इसी बात पे फ़ख्र करो। दुनिया में तुम लोगों को कुछ नहीं मिलना, ठीक है? हर जगह से ज़लालत लेके तुम लोग फिर आखिरत में जाके कामयाब हो जाओगे। यही बेसिकली माइंडसेट रन करता है मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान में। तो उसी चीज़ को मज़ीद हवा दी गई है कि हाँ, ठीक है भई, सो फार मतलब ये स्पीच देने का क्या मकसद था? ये तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ ये बता रहे हो कि भई हमारी वाहिद अचीवमेंट और जो हकीकत है कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तानी है, उनसे पूछा जाए कि आपने ठीक है एक सेपरेट बना दिया नेशन, आप कह रहे हो टू नेशन थियरी आपकी, तो आपका क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है? एंड सो फार अगर देखा जाए तो टू नेशन थियरी भी कहाँ कामयाब हुई है। 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तो वहीं नाकाम हो गई थी। लेकिन ज़ाहिर बात है जब आपने कुछ अचीव नहीं किया तो फिर आप दुनिया को क्या बस बताना चाह रहे हो? जो अपनी आवाम है, लोग हैं पाकिस्तानी, उनको आप यही बता रहे हो कि सो फार भई अचीवमेंट यही है कि आप एक अलग हिंदुओं से अलग रह रहे हो, दिस इज़ द अचीवमेंट। ये और अहमकाना बात ये है कि जो आर्मी चीफ साहब हैं, उनको सिर्फ ये नहीं समझ आ रही, ठीक है आपने लोगों का कुछ कज़न मैरिज की वजह से आईक्यू लो वो हो गया और कुछ आप लोगों ने उनको अनएजुकेटेड रखा है, तो ठीक है वो आपकी बातों में आ जाएँगे, जो आप उनको जिस तरह का चूरन जो आप बेच रहे हो, ठीक है भई आप वो इसी पे ही शुक्र करेंगे भई हमने हिंदू से अलग हो गए, हमने बस एक इस्लामी देश बना लिया तो अचीवमेंट है। लेकिन आप पूरी दुनिया इस बात पे हँसेगी कि सो फार मतलब पाकिस्तान के बनने का मकसद सिर्फ ये था कि उनको हिंदू से अलग होना है और उन्होंने अभी तक यही अचीव किया है और रेलेवेंट रहने के लिए उनको स्पीच में सिर्फ यही बात करनी आर्मी चीफ को सो फार मतलब अभी तक कुछ वो क्या क्या शो करेंगे कि हम क्यों रेलेवेंट है पाकिस्तान क्यों मतलब क्या आपने जाहिर बात है कुछ अचीव किया ही नहीं ना पाकिस्तान ने अचीव किया ना आपने पाकिस्तानी लोगों को कुछ दिया तो इसलिए आपको बार बार यही याद दिलाना पड़ता है कि जी सो फार अचीवमेंट ये कि हमने एक मुस्लिम देश बना दिया हम हिंदुओं से अलग हो गए
और इतनी मतलब अजीब सी इनकी स्पीच थी और कह रहे वेस्ट से भी हमारी सुपीरियर आइडियोलॉजी है। तो यही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो लेके बैठा हुआ है ना सिर्फ मुसलमानों को जो पाकिस्तान में, अब्रॉड भी। और आप उसी के तहत जो गोल खिला रहे हैं फिर यूके में जाके, और फिर आप कहते हो कि अब जो ग्रूमिंग गैंग है सो कॉल्ड, ये कह रहे हैं कि भाई हमने बड़ी अच्छी लेगेसी छोड़ी है, और कहते हैं हमारे यहाँ कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, कोई पढ़ लिख के लोग भाग नहीं रहे पाकिस्तान से, और जो जा भी रहे वहां नाम रोशन कर रहे हैं। तो सो फार अगर देखा जाए, पहली बात तो ये कि लिटरेसी उस तरह की नहीं है पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, जो ठीक है एजुकेटेड लोग जा भी रहे हैं तो वो बेसिकली भाग रहे हैं क्योंकि आपने उनको एक माहौल दिया ही नहीं है प्रोटेक्टिव, नॉट जस्ट फॉर नॉन मुस्लिम। हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम तो प्रोसिक्यूटेड है और ये पता है अब्रॉड में एक एक बंदे को। और आप खुद सोचो कि जब पहली पाकिस्तान की ये इमेज है कि आपकी माइनॉरिटीज को राइट नहीं मिलते, फिर आप ऐसी स्पीच करो। क्या मतलब आपको नहीं पता कि आपकी यहाँ हिंदू माइनॉरिटी रहती है, लेकिन आपने स्पीच में ये जिक्र जरूर करना है कि नहीं भाई हम तो हिंदुओं से अलग हो गए, वी आर टू सेपरेट नेशन, हम सुपीरियर हैं। मतलब एज अ कंट्री आप सोचो कि आप दुनिया को क्या इमेज दे रहे हो और लोगों को क्या सिखा रहे हो कि हम पहली जिन कम्युनिटी को हम प्रोसिक्यूट करें उनको आप मजीद करो बिकॉज दे आर हिंदूज। और नॉट जस्ट हिंदूज, आप कहीं भी आ जाओ, मैं अगर यूरोप में बैठी हूँ तो यहाँ जो गोरे हैं उनको भी पता है कि यहाँ पे आप यहाँ कायदियानियों के साथ, अहमदी लोगों के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आप ओवरऑल आपकी इमेज ऐसी है, उसको आप मजीद ग्लोरीफाई कर रहे हो कि हाँ भाई हमारा तो यही काम है बिकॉज वी आर द सुपीरियर वन, इसीलिए हमने कंट्री लिया कि हम लोग के बैठ के हम लोग माइनॉरिटीज को अपने कंट्री में प्रोसिक्यूट करें और उसको हम ग्लोरीफाई भी करें अपनी स्पीचेस के जरिए। तो यही काम किया जा रहा है और यही जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखिए बात ये कि अवाम के पास कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। लोग, अब मैं तो देखती हूँ ना पाकिस्तानियों को, और मेरा खुद भी क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में, तो दे आर लाइक दैट कि वो लोग बहुत जजमेंटल है, हर चीज में रिलीजन को घुसेड़ना, फिर खुद को सुपीरियर फील करना कि भाई बिकॉज वी आर मुस्लिम वी आर सुपीरियर, हालांकि आपने किया कुछ भी नहीं। कुछ आपने कोई तीर नहीं मार लिया पाकिस्तान अलग बना के, कोई आपने उखाड़ा नहीं है। और जहां आपकी मेजोरिटी गई है ना, जैसे यूके वगैरह, ठीक है कुछ पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर जाते हैं, वो भी भाग ही रहे होते हैं पाकिस्तान से एक तरह से। जो आपकी बाकी तादाद गई है उसने यूके में क्या गोल खिलाए हैं, ग्रूमिंग गैंग, हर रोज अभी तक नए नए केसेस निकल रहे हैं और उसको बकायदा वो जस्टिफाई करते हैं। और क्योंकि आपने ये मेंटेलिटी बना दी ना कि यू आर द सुपीरियर वन, वो बकायदा कहते हैं कि भाई ये तो गोरे लोग हैं या ये तो गोरियां हैं, स्पेशली जो व्हाइट वुमेन है उनके, क्योंकि आपने लोगों को कोई एक्सपोजर नहीं दिया। फिर आपका रिलीजन तो वैसे ही डिह्यूमनाइज करता है नॉन मुस्लिम्स को, और आप खुद भी मतलब स्पीच दे रहे हो तो आप उसको डिह्यूमनाइज, कोई आप ये भी नहीं कोशिश कर रहे कि आप अपने ही, चलो ठीक है आप रिलीजन को आप चाहते हो कि उस पर पर्दा डालो, उसकी चीजों को शुगर कोट करो, तो एटलीस्ट उसमें तो आप दिखाओ। लेकिन ये सुपीरियर, और आप देखा करें कि ये जो बंदे पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तानी मर्द, वो क्या कहते हैं कि वो तो पहले जस्टिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ तो माइनर बच्चियों से जी जायज है, शादी भी जायज है, और प्रॉफिट मोहम्मद का नाम ले लेके जस्टिफाई करते हैं। आई स्टिल हैव ऑल दोस वीडियोस, मैंने अपने चैनल पे भी डाली। एक तो ये है, फिर इनकी यहाँ मेंटालिटी ये होती है कि ये लोग नॉन मुस्लिम्स को डिह्यूमनाइज करते हैं कि जो नॉन मुस्लिम औरतें हैं वो औरतें नहीं है, मतलब आप उनको सेक्सुअलाइज कर सकते हो, उनको आप रेप कर सकते हो। और फिर एक मेंटालिटी बनी हुई है कि जी वी आर सुपीरियर, हमारा फैमिली सिस्टम है पाकिस्तानी, और जो स्पेशली इस्लाम है वो बहुत अच्छा फैमिली सिस्टम देता है, इस्लाम ने बहुत औरत की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इनको ये लगता है कि जो नॉन मुस्लिम औरतें हैं वो तो स्पेशली जो व्हाइट औरतें हैं वहां की, वो तो बस किसी के साथ भी लेट जाएंगी, ये सब, ये इनकी मेंटालिटी बनाई जाती है। और आप उस मेंटालिटी को मजीद हवा दे रहे हो, आप उसको, और अब आप देखें पाकिस्तान की ऑलरेडी एक इमेज बन गई है कि ये ग्रूमिंग गैंग, ये रेपिस्ट वगैरह सारे पाकिस्तानी निकल रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग ग्रूमिंग गैंग। अब उस पर आप ये शो करो कि जी हम तो सुपीरियर आइडियोलॉजी है, मतलब आपने आपको सुपीरियर समझते हो, तो वो लोग तो अब जैसे बाहर के लोग अब कर रहे हैं इन चीजों को, मतलब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो तो यही सोचेंगे कि भाई ये वहीं से मेंटालिटी आती है कि वी आर द सुपीरियर वंस, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप नॉन मुस्लिम औरतों के साथ करो। और अभी भी आप देखना कि जो वॉर की सिचुएशन चल रही है इंडिया की और पाकिस्तान की, आप नोट करें, मैं अभी भी, मैं बल्कि कल ही शायद इस पे लाइव स्ट्रीम भी करूंगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं कि वॉर होगी, अगर हम वॉर जीत जाते हैं तो हम इंडियन औरतों को लेंगे, स्पेशली जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, इस पर सेवरल वीडियोस बनी हुई हैं। कोई कह रहा है कि जी मैं तो माधुरी को लूंगा, और मतलब इस तरह की बहुत ही चीप किस्म की वीडियोस। और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? पाकिस्तान से। क्यों जी? क्योंकि जो इस्लाम सिखा देता है आपको सेक्स स्लेवरी, और वो उसको वैसे नहीं मानेंगे। अगर मैं मेरे चैनल पे कभी बात होती है तो वो बिल्कुल उसको मना कर देते हैं, नहीं नहीं वो तो शादी है, वो तो बाद में उनसे निकाह हो जाता था, उनको सहारा दिया जाता था। बट अब उनका खुल के सामने, आज मैं आपको बल्कि एक वीडियो मैंने देखी है, आई वाज शॉक्ड। आप शायद जानते होंगे मुबश्शिर लुकमान, एक बड़े एंकर है पाकिस्तान के, आप उनको अगर सर्च करें तो वो बड़े एंकर हैं। और जी, जी, उन्होंने आज ही कोई इंटरव्यू दिया है और उसमें बकायदा कहा है कि भई आप, अगर पाकिस्तान इंडिया की वॉर होती है तो आप क्या उससे चाहेंगे कि आपको क्या मिले?
वो कहते हैं भाई मैं तो चाहूंगा कि मुझे माले गनीमत में इंडियन एक्ट्रेसेस मिले। मतलब एक एंकर एजुकेटेड पर्सन, मतलब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं इंटरव्यू में, और मैं तो ये तो चलाऊंगी। अब मैं भाई आपकी ये मेंटालिटी है। अब आप उसको बेशक आप उसको कहो कि मैं तो जोक कर रहा था, लेकिन आपका पीछे आपका रिलीजन ही आपको सब सिखा रहा है ना। फिर आप कहते हो कि जी वी आर द सुपीरियर, क्योंकि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम ऐसी बात कर सकते हैं, दैट इज जस्टिफाई। अब यही अगर काम आज इसराइल की फोर्सेस करें फलस्तीनी औरतों के साथ, तो ये बैठ के चीख रहे होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। बट हम लोग तो कर सकते हैं हाँ, बिकॉज वी आर मतलब सुपीरियर। आप दूसरे की महिलाओं को सेक्स स्लेव लीजिए, और जब मुस्लिम महिलाओं को अगर कोई ऐसा करे तो सेक्स स्लेव बनाए तो आपको दुख होगा। यस, ये बात आपकी बिल्कुल। भाई। अ, तो अच्छा, ये जो वीडियो है ये है क्या आपके पास? अगर इसकी कोई एक आप आवाज सुनवा सके, वॉइस सुनवा सके। जी, जी, जी। मेरे पास है, लेकिन मुझे ना उसको थोड़ा वो करना पड़ेगा, कोई एडिट, बात क्रॉप करना पड़ेगा। नहीं। मैं मैं आपको आपको कुछ और दिखाता हूँ कि दुनिया ने, विश्व ने हुँ, इस पर क्या रिएक्शन दिया जो कि आसिम मुनीर ने बोला, हुँ। तो उसको भी देख लिया जाए। ये अमेरिकन पेंटागन के ऑफिशियल हैं, इनसे ये बात पूछा गया तो इन्होंने जो बोला वो बड़ा ही जबरदस्त था। Betrayal of India and a betrayal of our relationship. You can pretend that Pakistan isn't a terror sponsor, but it remains a terror sponsor no matter how much we try to normalize it. You know, it was shocking, but this just goes to show you that you can put lipstick on a pig, but it's still a pig. You can pretend that Pakistan isn't a terror sponsor, but it remains a terror sponsor no matter how much we try to normalize it. As for the timing, just as there was a terrorist attack when Bill Clinton went to India, so too does it seem that Pakistan wants to draw attention away from Vice President J.D. Vance's trip to India. The United States shouldn't let Pakistan get away with it, and we shouldn't pretend that this is some sort of spontaneous action. And simply put, the only reaction जी। तो वो तो इनकी क्या रह गई, उन्होंने तो कह दिया कि ये जो बिल्कुल। आसिम मुनीर है ये तो पिग है, सुअर है। सुअर के मुंह पे आप लिपस्टिक लगा दिए तब भी वो सुअर ही रहेगा। ये तो जबरदस्ती इंसल्ट हो गई। क्या वैल्यू रही आपके उसकी, जब माइकल रूबियो जो कि ऑफिशियल है पेंटागन के, उन्होंने ये बोल दिया कि ओसामा बिन लादेन में और आसिम मुनीर में कोई अंतर नहीं है, बोथ ऑफ देम आर टेररिस्ट एंड आसिम मुनीर रिमेन्स अ पिग। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया ना। कैसे देखती हैं इसको? जी, क्या बिल्कुल। उन्होंने? और हुँ, हुँ, हुँ। जी, मैं जी। अगर बात करूँ तो इन्होंने ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ गलत कहा भी नहीं है, क्योंकि आप कर रहे हो ऐसे काम, और आप नोट करें कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेडी वेंस का जब विज़िट था, तो उस दौरान ही इन्होंने ये सब कुछ करवाया, अटैक वगैरह। आई डोंट नो, या तो ये देना चाह रहे थे पिक्चर कि इंडिया इज़ अनसेफ, और आई डोंट नो उनका क्या मेंटालिटी थी, और वो बड़ा बुरा गया है जो भी इन्होंने प्लान किया था उसके हिसाब से। बट दिस इज़ द ट्रुथ। और उन्होंने कोई कोई चीज़ में गलत नहीं कहा है, और मुझे समझ नहीं आती कि इनको किस बात का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आपने किया क्या है? आपने पूरी दुनिया को तो आप छोड़ दें कि आप उन पे क्या इंप्रेशन डालेंगे, आपने अपने लोगों के साथ क्या किया? इनके जो पहले जनरल थे, विद इन स्पैन ऑफ 6 इयर्स उनकी बिलियनियर बन गए वो। उनकी उनकी वाइफ जो कुछ भी नहीं करती हैं, उनकी 2.2 बिलियन की प्रॉपर्टी थी, जो निकली थी विद इन 6 इयर्स। तो आप तो बैठ के अपने ही मुल्क को खाते रहे हो, तो व्हाट यू आर बेसिकली प्राउड ऑफ? और ये इनका भी ये आसिम मुनीर, ये तो जस्ट एक मुल्ला हैं, और इनकी तो वही उसी टेररिज्म वाली सोच है, और वो उनके रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी स्पीच में। पूरी दुनिया जो है वो इस वक़्त अलग बात करती है, ठीक है? नेशनलिज़्म की बात करती है कि सब बराबर हैं, बजाए आप देख रहे हो कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, बजाए उसको स्पीच देने के, नहीं हम तो डिफरेंट हैं, हम तो हिंदुओं से डिफरेंट थे इसलिए हमने किया। इसका मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो कि जो आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात है, फिर जो आपके अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ प्रोसिक्यूट हो रही हैं, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। और ये फिर बात, अगर आप यही बात है कि जी मुस्लिम सुपीरियर हैं, तो फिर ये एक जगह रुकेगी नहीं। फिर यही होता है, फिर मज़ीद नेशंस बनेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि फिर आप 72 नेशंस बनाओ, क्योंकि मुसलमानों के तो 72 फ़िरके हैं, और वो तो आपस में भी एक-दूसरे को नहीं बर्दाश्त करते। तो ये रियलिटी है। और यही होना था। आप जब इस तरह की, मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं समझ आती, या तो उनका दिमाग काम नहीं करता, या आई डोंट नो इनकी क्या मेंटालिटी है, या जो अंदर से इनका जो भी है, आई डोंट नो, कि ये रिफ्लेक्ट होके ये चीज़ आती है इनकी स्पीच में, और उससे खुद वो लोग खुद गंदे हो रहे हैं। और किसी को कुछ नहीं जा रहा। और आप शो कर रहे हो मज़ीद, आप जो हरकतें आप की हैं पहले भी पास्ट में, मज़ीद जो टेरर अटैक किए, वो सब अब समझ आ रहा है लोगों को कि क्या है। क्योंकि आप तो वो बात खुद ही मुँह से बोल रहे हो।
आप इनकी पीछे बातें सुन लेना, बिलावल ने भी इसी तरह की बात की कि पानी बंद करेंगे तो खून बहेगा। ये बात कर रहे हो, फिर आप खुद ही मान भी रहे हो, और ये भी बड़ी बात है कि आप मान रहे हो कि भई पहले हम लोग खुद टेररिज्म का साथ देते रहे फॉर मनी, और उसको भी आप उस तरह से नहीं कह सकते कि भई ये तो बेचारा बन के, विक्टिम बन के, ज़ाहिर-सी बात है आप कर रहे थे तो उसके बदले आप पैसे ले रहे थे और आपने विलिंगली ये किया। अगर आपने साथ दिया था अमेरिका का या जिसका भी, उस वक़्त आपको नहीं समझ आई बातें, या आप जानबूझ के क्योंकि ठीक है फंड्स मिल रहे थे तो दैट इज़ फाइन। और अभी भी ऐसा ही है, अभी भी आप देखोगे तो ये रेलेवेंट होने की एक ट्रिक है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना ओवरऑल जो लोग हैं, आम लोग भी, सिर्फ बलोचिस्तान के नहीं, कश्मीर के नहीं, बाकी लोग भी वो हुए हैं एंटी मिलिट्री, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो लोग हो चुके हैं। क्योंकि एक तो इमरान खान का भी इमरान खान की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इस वजह से, और लोग वो चीज़ें समझ गए। पहले लोगों को ये इंप्रेशन होता था, पहले जो बातें होती थी, इवन मुझे भी याद है, हम लोग भी जब बच्चे थे, टीन एज में थे, कभी डिस्कस होता था, तो यही होता था कि जी हमारे पॉलिटिशियंस बहुत करप्ट हैं, ये तो जब भी पावर में आते करप्शन करते हैं, तो आर्मी हमें सेव कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें सेव किया, वरना हम तो बच ही नहीं सकते। पहले ये बातें होती थी, लेकिन अब लोग सब चीजें समझ गए कि ये तो दोनों तरफ वही बात है, ठीक है, जहां पॉलिटिशियंस अपनी करप्शन कर रहे हैं, तो वहां तो एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे नहीं है। तो ये वाली बात है, तो या तो उसको यूनाइट करने का ये एक तरीका था कि आप इंडिया से जाके आप कोई टक्कर ले लो, ठीक है, और वहां पर आप 2-4 वो मेरे ख्याल में वो अज्यूम ये कर रहे थे कि 2-4 बस झड़पें होंगी, सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी और बात खत्म हो जाएगी, और जो अवाम है वो फिर आर्मी की साइड में हो जाएगी। उसको महसूस हो जाएगा कि भाई हमें एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी जरूरत है, ये अगर नहीं रहे तो हम लोग तो इंडिया से हमें बड़ा खतरा है, क्योंकि हमेशा यही चीज, और आप देखें कि नॉट जस्ट कि ये अभी अटैक हुआ है, आप ओवरऑल इवेंट्स देखें पहले। अभी पिछले साल डॉक्टर जाकिर नाइक को इन्होंने बुलाया। मैं ये सोचती हूँ कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक को सेलिब्रेट किया जाता था एक टाइम पे इंडिया में, ठीक है, उनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं था, वो हज़ारों लेक्चर देते थे और हर तरह की ब्लास्फेमी भी करते थे, जो आप नहीं कर सकते पाकिस्तान में बैठ के, कोई हिंदू बैठ के नहीं कर सकता कभी क्रिटिसाइज़ इनके प्रॉफिट को या किसी भी चीज़ को। लेकिन खैर डॉक्टर जाकिर नाइक करे तो दैट इज़ अनदर थिंग, वो इनको सही लगता है ना। अच्छा, वो जब उनको सेलिब्रेट किया जाता था ना, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी हम डॉक्टर जाकिर नाइक को बुला लें चीफ गेस्ट बना के, नथिंग। जब उनके खिलाफ केसेस खुले और फिर वो जो मलेशिया भाग गए बजाय यहाँ पे अपने केसेस को सामना करने के, लड़ने के, तो जी आप उनको चीफ गेस्ट अभी फिर दोबारा बुला रहे थे। तो ये एक तरीका है कि आप इंडिया से आप रहो, झगड़ा करके उनके साथ मतलब आपके रिलेशन अच्छे नहीं होने चाहिए, सो दैट एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो रेलेवेंट रहे लोगों के लिए। और फिर आप बजट भी लेते रहो, ये सारी ये ट्रिक्स बहुत पहले से चल रही थी। तो ये अभी भी इन्होंने ये जो कारनामा अंजाम दिया है अटैक का, वो बिल्कुल इनसे मिसकैलकुलेटेड किस्म की हरकत हो गई है और अब इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। और अब आप खुद देखें, अब ये सबसे हैरत की बात है कि ये आप स्पीच ठीक है देते रहो, बड़ा आप में पैट्रियोटिज्म है, बड़ा आप करना चाहते हो कि भई हमने बड़ा तीर मार लिया पाकिस्तान बना के टू नेशन थ्योरी। अब ये टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? अभी जब आ रही है बात कि इंडिया शायद अटैक करेगा, कुछ करेगा इंडिया, रिवेंज लेगा, तो जी फैमिली सबसे पहले आपने भगा दी अब्रॉड। आप फेस करो ना, आप खुद गायब हो रहे हो। और एंड नॉट जस्ट हिम, अभी भी अगर कुछ होता है, कोई बड़ा स्टेप लिया जाता है इंडिया की तरफ से, तो सबसे पहले सारी एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियंस, ये तो डुअल नेशनैलिटी लेके बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टीज है, यूएई में प्रॉपर्टीज हैं, दुबई में भी, और उधर हर जगह ही है, यूरोप में, फिर लंदन वगैरह में ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज बना के बैठे हुए हैं। जितने भी पुराने भी जर्नल थे अभी भी जो हैं, और सारे पॉलिटिशियंस ये फट से भागेंगे। और पीछे भुगतना किसको पड़ेगा? आम आवाम को, जो पहले ही ऑप्रेस्ड है, जिसको पहले ही कुछ ना तो उनके दिमाग खोले गए हैं, ना उनको दुनिया की होश है, ना उनको कुछ और पता है, और वो पिसने को तैयार हैं जी इस्लाम के नाम पे, हर चीज पे। तो ये अच्छा, मेंटालिटी चल रही है। ये बताइएगा कि जब आसिम मुनीर ने ये बोला कि हम वेस्ट से भी सुपीरियर हैं, क्योंकि हमारे लिए तो कहा कि हम हिंदुओं से अलग है, टू नेशन थ्योरी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। बट जब वो ये बोल रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं वेस्ट से, तो किन सुपीरियोरिटी की बात कर रहे हैं? क्या सुपीरियर है? ये एक नॉर्मल मुस्लिम के मन में क्या चलता है कि क्या उसके पास ऐसा है जिससे कि वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, जो हम लोग नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम लोग के लिए तो वो लेस देन ऑर्डिनरी है। बिल्कुल लेस देन ऑर्डिनरी क्या, इनफैक्ट इस वक्त जो सबसे वर्स्ट अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन दुनिया में, वो मुस्लिम्स का है।
क्यों आप चीजें उठकर ये कुछ चीजों पे बड़ा फखर करते हैं कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, वो भी क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन ये कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। जहां वुमेन राइट्स नहीं होते, जहां एजुकेशन नहीं होता, वहीं पे ही पॉपुलेशन और बच्चों की तादाद बढ़ती जाती है और पॉवर्टी बढ़ती जाती है। आपने दुनिया में सिर्फ 2 चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एक आप पॉवर्टी बढ़ा रहे हो, जहां भी आपके ममालिक है वहां जंग का माहौल बना के और इकोनॉमी बिल्कुल बेड़ा गर्क कर बच्चे पैदा कर रहे हो। ये 2 चीजें जिसमें इस्लाम और मुस्लिम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी इनका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो कुछ भी नहीं है, वो इनका बस कलमा, क्योंकि हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं, हम जन्नती हैं, बाकी सब दोज़खी हैं। इनके लिए तो वही इंपॉर्टेंट है, बाकी इनका कोई आप देख लें क्या कंट्रीब्यूशन है आज के ज़माने में। आप एक सुई नहीं बना सकते, सुई उसको भी छोड़ो, जहाँ आपको जो कंट्री मिल जाता है, उसका आप बेड़ा गर्क कर देते। सारे आपके नेशंस आपने तबाह करके रखे, कोई एक मुझे आप अच्छा फिर कहते हैं ना वेस्ट से मुकाबला तो अच्छा मुझे भी बड़ा क्रिटिसिज्म आता था। मुझे कि भाई आप बड़ी लिबरल हैं, आप फेमिनिज्म की बातें करती हैं, आप एथियज्म की बातें कर रही हैं, वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, ये सब। मैंने कहा अच्छा आपको एग्जांपल एक दे दूं अपनी इस्लामिक कंट्रीज की, कोई भी अपना कोई जो शरिया लॉ पे चल रहा हो कंट्री, और बड़ा अच्छा बेहतरीन कंट्री ओवरऑल, इवन इंक्लूडिंग यूएई, ठीक है इकोनॉमिकली वो बेहतर होंगे, पर वहां भी ह्यूमन राइट्स की वो कंडीशन नहीं है। ठीक है, आप कोई एक एग्जांपल मुझे ऐसी दे दो तो मैं मान लूं, मैं फिर कहूँ कि हाँ ठीक है भाई मुझे उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पहली बात तो आप कंपेयर खुद को कर नहीं सकते, और अगर आप करना चाह रहे हो तो उन्होंने तो एक एग्जांपल सेट की है ह्यूमन राइट्स के लिए, इसीलिए तो आपके लोग भाग भाग के उधर जा रहे हैं, जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपके यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और आपके अपने लोग भी जो भाग रहे हैं वो भी डिनाइल में कि जी इस्लाम ही बेस्ट आइडियोलॉजी है। तो खैर इनको कुछ भी नहीं है, इनका जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बस सिर्फ रिलीजन के नाम पे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और आप देखें ये रिलीजन की यही बात है इस्लाम की, कि आप रेपिस्ट बन जाओ, आप लूटना खसूटना करो, आप कुछ भी करो, आप अल्लाह को और इनके रसूल को मानते हो तो आप डेफिनेटली जन्नत में जाओगे, आप 100 लोगों को भी मार दो। एंड इसकी हदीस है कि एक आदमी था, उसने 99 लोगों के कत्ल किए, फिर उसने जाके जी तौबा की, और फिर उसके बाद भी एक कत्ल कर दिया, लेकिन वो क्योंकि अल्लाह को रसूलुल्लाह को मानता था तो जी वो जन्नत में ही गया। और ये मेंटालिटी, और ये आप इनके जितने भी यासिर वाजिदी, इवन डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन, वो ये कहते हैं कि चोरी डकैती करना, रेप करना ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह है कि आप गॉड को नहीं मान रहे हो, प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मान रहे। तो ये इनमें और सिर्फ इस चीज को लेके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और कुछ भी नहीं है, कि हम पाक है, बाकी सब नॉन मुस्लिम नजस है। मुशरिक होना भी सबसे बड़ा गुनाह है। यस यस। और आप एक और देखें कि इनका इतना दिमाग खराब हो चुका है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, ये वेस्ट में भी कभी आते हैं ना मुसलमान, तो ये इनसे कभी कहा जाए कि भाई ठीक है यहाँ तो सेकुलर कंट्रीज तो आपसे ज्यादा कामयाब है, यहाँ खुशहाली भी ज्यादा है, इकोनॉमिकली भी वो लोग ज्यादा बेहतर हैं और पीसफुल हैं कंट्रीज, तो कहेंगे नहीं वो तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने हमारी होली बुक पे अमल किया डिस्पाइट बीइंग नॉन मुस्लिम। ये भी एक इनकी यहाँ आई डोंट नो क्या डिनाइल है, क्या दिमाग खराब है इनका। और ये मैंने लोगों को बातें करती हुई सुने, बहुत एजुकेटेड लोगों को पाकिस्तान से भी, कि जी ये लोग तो इसलिए कामयाब हुए क्योंकि ये लोग तो हमारे सारे रूल फॉलो कर रहे इस्लामिक रूल्स, और डिस्पाइट बीइंग नॉन मुस्लिम्स, और हम लोग नाकाम इसलिए क्योंकि हम सही से अमल नहीं करते इस्लाम पे। ये इन्होंने एक और बात की हुई है। तो इस हद तक इनका ये जो आई डोंट नो सुपीरियरिटी, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी इटसेल्फ क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखिए जब आपके पास और कुछ बचे ही नहीं, आपका कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना हो, हर जगह से आप फिर उसको इस्लामोफोबिया का नाम दे देते हो, हर जगह से आपको लानत मलामत हो रही हो आपके अपने एक्शंस की वजह से, तो फिर आपके पास क्या रह जाता है सुपीरियर फील करने के लिए, डिस्पाइट दिस कि भाई मैं तो मुस्लिम हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं तो मैं तो जन्नत हूं, दैट्स इट। और ये उसी बट चीज को, और और लोग ये भी तो जा रहे हैं, क्रिश्चियन भी जा रहा है जन्नत में, जूस भी जा रहे हैं, हिंदू स्वर्ग में जा रहा है, तो नर्क में साला कौन जा रहा है? सब स्वर्ग में जा रहे हैं। हमारे यहाँ है कि कर्म के आधार पे आपको स्वर्ग या नर्क मिलेगा। तो बिल्कुल। और मैं आपसे एक और भी बात डिस्कस करूंगी, जैसे अब आप देखोगे कि सनातन में भी, इवन इवन क्रिश्चियनिटी में भी, ठीक है आप अपने गॉड को मानो, लेकिन दूसरे गॉड की एक रिस्पेक्ट है कि आप ये नहीं कहोगे कि भाई बाकी सारे, आप उनकी भी रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है आप उनको समझोगे कि उनका भी राइट है, उनकी मर्जी है वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करें, एटलीस्ट सनातन में तो ये टीचिंग दी जाती है, ठीक है। इस्लाम में यही इसके तो बिल्कुल है। उलट है। देखिए दुनिया के दो तरह के मोनोथीज्म है आरिशा जी, एक है मोनोथीज्म ऑफ अब्राहमिक फेथ, एक है मोनोथीज्म ऑफ सनातन। सनातन का मोनोथीज्म कहता है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, इसका मतलब यह है कि सत्य एक है मगर उसको कई प्रकार से बताया जा सकता है, जैसे 1+3 भी 4 है और -3 +7 भी 4 है और 2+2 भी 4 है, तो देयर आर वेरियस वेज टू एक्सप्लेन 4।
बिल्कुल। एब्राहमिक फेथ ये कहता है कि एकम सत, वी आर द ट्रूथ, ओनली वन ट्रूथ, ऑल अदर आर रॉन्ग. This Yes. is the distinction between two monotheism, the Bharatiya monotheism, Sanatani monotheism, which says that yes, एकम सत, या उसको ऐसे भी कहते हैं एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं. लेकिन वो उसके मैनिफेस्टेशन को परमिट कर देता है कि आप अपने गॉड को, अगर आपको कुत्ते में भगवान दिखता है तो वो भगवान आपका है. यहाँ पे ये नहीं है, तो लिबर्टी ले लेते हैं. दैट्स व्हाट द बेसिक डिस्टिंक्शन इज. जी, अब आप बोले. जी, जी। और आपको बताऊँगी कुरान में बाकायदा ये एक आयत है कि आप अल्लाह को जो मानता है वो बिलीवर है। जो अल्लाह के अलावा किसी फ़ॉल्स गॉड को मान रहे हैं, दे ऑल आर डेविल वर्शिपर्स। मतलब आप ठीक है, आप कहो कि ठीक है वो फ़ॉल्स गॉड है, उनको आपको नहीं मानना, बट आप बाकायदा हेट सिखा रहे हो कि जो बाकी हैं वो बिल्कुल रॉन्ग रास्ते पर हैं, वो बिल्कुल डेविल वर्शिपर्स हैं। मतलब ये बिल्कुल आयत आई है कुरान में, मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई और रिलिजन इस तरह की बात करता होगा कि ठीक है तुम मेरे खुदा को मानो, लेकिन कोई और किसी खुदा को मान रहा है तो वो तो डेविल वर्शिपर है। और ये आप देखोगे कि इनके अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है गॉड का, ये वो जुडाइज्म भी में एक है ना. ये तो जुडाइज्म, बिल्कुल। आपने 10 कमांडमेंट्स पढ़ा है? नहीं, हैव यू रेड 10 कमांडमेंट्स? आप नो, उसका नो। दूसरा कमांडमेंट पढ़ेगा, वो यही है. वो ये कहता है कि ओके। हालांकि वो ये नहीं कहता कि डेविल, वो कहता है मेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं की जा सकती. हुँ, हुँ। बट तो इस्लाम में तो बाकायदा है डेविल इस्लाम वर्शिपर्स। इसमें एडिशन कर देता है. हुँ, हुँ, हुँ। गॉड अपना बिल्कुल, मैसेज को जोड़ रहा है कुछ. जी, बताएं. बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर ये कुरान का गॉड और जूस का गॉड सेम है तो, विच आई डोंट बिलीव कि कुरान का गॉड और जूस का हुँ, जूस का गॉड और जीसस का गॉड तीनों एक ही गॉड है. आई डाउट इट. हुँ। और हिंदुओं का भगवान और अब्राहमिक का जो भगवान है वो तो कतई एक नहीं है. दोनों के टीचिंग्स अलग है. और ये आप डिसर्न कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द टीचिंग कि हिंदुओं का भगवान कंप्लीटली अपोजिट शिक्षा दे रहा है और अब्राहमिक फेथ का भगवान जो है कंप्लीटली अपोजिट शिक्षा दे रहा है. जी, सॉरी मैंने आपको टोका. जी, बताएं. जी, जी, जी। तो मतलब ये आप देखो ना कि इस किस्म की थिंकिंग डाली जाती है और फिर आप देखें कि जो इनके यहाँ गॉड का कॉन्सेप्ट है वो भी नार्सिसिस्टिक, जो प्रॉफिट है वो भी नार्सिसिस्टिक। और मैं तो कहती हूँ कि मैं क्योंकि अच्छा आप जब होते हो ना, आपकी आहिस्ता-आहिस्ता जब आपका माइंड ओपन होने लगता है तो आपको फिर लोगों की चीज़ों की समझ आती है। और मैंने एक बड़ा कॉमन फैक्टर देखा है, जब मैं छोड़ चुकी थी ना इस्लाम, उसके बाद मैंने बड़ा ऑब्जर्व करना शुरू किया कि आपके जितने भी मुस्लिम्स हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इवन मेंटली फिट। लाइक उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्योंकि बचपन से ही आप नार्सिसिस्टिक बना रहे हो, सुपीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डाल रहे हो। और आप देखोगे कि एक अजीब-सा, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों में, दे आर वेरी हिपोक्रेट। लाइक उनमें आप सारी बुराइयाँ देखोगे और वो उसको समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है, करो, नथिंग मैटर्स। क्यों भई, आप तो मुसलमान हो ना, एट द एंड ऑफ द डे जाना तो आपने जन्नत में, आपने बस बोल दिया कि आप प्रॉफिट को मान रहे हो, गॉड को मान रहे हो, तो आपको तो 100 खून माफ है, आप जो मर्ज़ी करो। हाँ, बस अच्छा, आपको एक चीज और लगना बताइए कि ये अरबों के सामने तो एकदम लेट जाते हैं. अरबों को तो अपना माई बाप समझते हैं. तो ये इनको समझ में नहीं आता कि ये अरब इंपीरियलिज्म या अरब कॉलोनियलिज्म को रिलीजन मान के प्रैक्टिस कर रहे हैं. नहीं, आई डोंट नो ऐसा इनके अंदर क्या है और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये कोई समझना, इसको कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आपको यस. बचपन में लाइज़ पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन आप जैसे ग्रो अप होते हो, आपको एक तो आप अपने आस-पास ही देखो ना, आपके जो नेबर हैं इंडिया में, यू आर नॉट डिफरेंट देन देम। आप उनकी जैसी शक्ल, उनके जैसे आपकी डीएनए, खाना-पीना, हर चीज़, ये आपको पहले ही समझ आ जाता है कि आप पे एक रिलिजन थोपा गया है। फिर आप थोड़ा-सा, अगर पहले तो हमारे यहाँ है नहीं लोगों को शौक कि वो पढ़ें, लिखें हिस्ट्री कुछ भी, लेकिन आप थोड़ा-सा भी अगर रीड कर लो ना आज के ज़माने में, इवन चलो आप बुक्स भी ना खोलो, आप यूट्यूब पे ही देख लो, कहीं भी देख लो, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके साथ हुआ क्या था। और अगर कोई भी इंसान होगा ना जो नॉर्मल है, आई थिंक जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, उसको तो बड़ा, और मुझे ये चीज़ें अब बड़ी ट्रिगर करती हैं। ठीक है, बचपन में आप भी बेवकूफ़ बन जाते हो, आप भी सौदिया को अंधाधुन फॉलो कर रहे हो, लेकिन अब तो मुझे बड़ा नफ़रत, टू बी ऑनेस्ट, फ़ील होती है कि यार हमारे साथ क्या किया गया है? मतलब हमारी तो एक तरह से नस्ल बिगाड़ दी गई, स्पेशली पाकिस्तानियों की। क्योंकि इतने, मतलब इतनी कन्फ्यूज़्ड कौम, इतना मतलब कुछ उनको नहीं समझ में आ रहा होता, इतने उनके सारे इश्यूज़ हैं, पता नहीं डैडी इश्यूज़ भी है, आइडेंटिटी इश्यूज़ भी हैं। तो इतने सारे आप लोगों के साथ मसले हैं, तो ये आई डोंट नो, और लोगों में ये समझ नहीं आता। कहते हैं अच्छा, इनके सामने अगर लिबरलिज़्म की बात करो ना, वहाँ इनको बड़ा तड़का लगता है कि जी आप तो गोरों के गुलाम हो, आप तो उनकी जो सेक्युलर वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना चाहते हो, वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन को फॉलो करो। तो भई आप क्या कर रहे हो? आप भी तो अरबी बने हुए हो ना, आपका भी तो वहाँ से कोई लेना-देना नहीं है, ना आपकी उनकी लैंग्वेज आती है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि जब ये अरब जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं वहाँ पे। कितने ऐसे अच्छा. इंसिडेंट हैं कि वहाँ जाएँगे तो उनको इनके साथ ज़ुल्म भी होता है। ठीक है, लड़कियाँ भी जाएँगी तो वहाँ पे रेप होके आ जाएँगी, ये सारा कुछ होके आता है इनके साथ। इवन हज उम्रे के लिए भी जाते हैं तो उनको तो कोई अरब पूछता नहीं, और आजकल तो वीज़ा ही बंद है।
इनके। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों उनको फॉलो करे। वो आपको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, आप उनके साथ जोड़ रहे हो। और फ़लस्तीन, अब देखें ना इनके साथ हुआ क्या है। फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट कर करके अपने लोगों को केएफसी बर्बाद कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, और अब फ़लस्तीन जाके कह रहे हैं कि जी हम तो इंडिया के साथ हैं। मतलब कहाँ है आपका, मुझे नहीं समझ आती। और आप अब ऐसे आइसोलेट होके, मैं तो कहूँगी कि एक एग्ज़ाम्पल बन गया है भई पाकिस्तान, कि अगर आप फ़ॉरेन आइडियोलॉजी को इतना ज़्यादा अपने सर पे सवार करोगे, इसको अपनाओगे। और एक तो खुद मुझे नहीं समझ आती इनको कैसे, मैं अब चूँकि बड़ी हुई हूँ और मैंने भी ये चीज़ें खुद पढ़ी हैं, तो मुझे तो बड़ा नफ़रत फ़ील होती है, जो वहाँ के जो इन्वेडर्स थे, जो हमारे यहाँ आए हैं, ये सारे जितने भी मुगल्स हो गए, महमूद गज़नवी हो गया, मोहम्मद बिन कासिम, एक आपको खुद ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप सोचते हो यार कि इन्होंने तो हमारी हिस्ट्री इरेज़ कर दी यार, इनकी वजह से हमें अपने जो हीरोज़ हैं उनका नहीं पता, राणा सांगा का नहीं पता हमें, और जो इवन उसके बाद भी आए हैं भगत सिंह, उनको नहीं हमें पढ़ाया जाता, हमें पता नहीं है। मतलब आपके जो अपने फोर फादर्स हैं उनकी हिस्ट्री को मिटाया गया है बकायदा, उनको ये तो अपने हटाया गया है। कल्चर को डिनाई कर देते हैं ना, अपनी जीवन बिल्कुल, शैली को डिनाई कर देते हैं रिलीजन के नाम पे। भाई बिल्कुल, भगवान तो कोई भी ले लो, पर अपना जीवन शैली, क्या होली नहीं खेलेंगे, दीपावली नहीं खेलेंगे, नमस्ते नहीं कहेंगे, राम राम नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या पागलपन है, मुझे समझ में नहीं आता है ये। बिल्कुल, तो ये लोग बड़े आप हैरान होते अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, तो क्या एक एवरेज पाकिस्तानी लड़के लड़की को ये बात नहीं समझ में आ रही है? आई डोंट नो कितना वो ब्रेन वॉश्ड है, क्योंकि उनको देखो, आपने बचपन से बच्चों के दिमाग में क्या डाल दिया, आपने उनको कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं पढ़ाया, रिलीजन बस। तो वो उनको, उनका ऐसा दिमाग खराब है पाकिस्तानियों का कि वो रिलीजन से हट के ना कोई बात सुनते नहीं है। जहां आप रिलीजन को थोड़ा भी क्रिटिसाइज कर दो ना, अगर मैं तो अब तो चलो एक्स मुस्लिम कहलाती हूँ, मैं एक्स मुस्लिम नहीं भी थी ना, एज अ नॉर्मल लिबरल पाकिस्तानी जो मुसलमान होने का लिबादा ओढ़ के बैठी थी, मैं भी कभी थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दूं ना, यार ये तो गड़बड़ है, इसको तो पता नहीं क्या है, छोड़ो, ये लिबरल है, ये पागल है, अच्छा ये तो अब तुम इंडियन एजेंट हो, अब तो तुम यहूदी, ये मतलब ये इस तरह की बातें। और ये इतना ज्यादा आई डोंट नो डिनाइल में, और पढ़े लिखे लोग, आई डोंट नो क्या है, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने आप से, हिंदुओं से इतनी नफरत, क्योंकि आपने डाल दी ना नफरत हिंदुओं से। अगर मुझे लगता है कि शायद अगर बचपन से हिंदुओं से नफरत नहीं डाली जाती ना, फिर भी ये लोग बेहतर हो जाते, नहीं, ये क्योंकि हिंदू से नफरत नहीं करते, ये खुद से नफरत करते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। करते अपना हैं। ये पास्ट, तो अपनी जो हाँ, डीएनए है, मतलब आप देख लें, हसन निसार की बातें सुनी होंगी आपने, ज़बरदस्ती खुद को सेंट्रल एशियन बना रहे हैं। तो भाई सेंट्रल एशियन के लोगों ने ऐसा क्या उखाड़ लिया कि तुम्हें वहाँ अपने आप को जाके जोड़ना है? मतलब अपना मज़ाक बनाने को खुद तैयार। और मुझे लगता है कि ये ज़ाहिर-सी बात है, अपने आप से नफ़रत, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। और कहीं होता ये है ना कि इनको क्योंकि इस्लाम में ना सबसे वर्स्ट उनको कहा गया है कि आप बुतों को पूज रहे हो, तो ये लोग सनातन को समझते तो है नहीं। तो उनको लगता है कि ये बुतों को पूजना है। तो ये उनके अंदर इतना इसको डाल देते हैं कि ये सबसे वर्स्ट चीज़ है, तो उसका इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये एक तो नफ़रत इंडिया से, हिंदुओं से सबसे ज़्यादा, फिर उसी को उससे ना फिर पीछे हटने की कोशिश करते हैं कि हम पता ना चले कि हमारे एंसेस्टर वो थे, हम लोग वो थे। तो उस चक्कर में ये लोग बिल्कुल ही अपने आप को अरब के साथ जोड़ रहे हैं। ये है इनका, अब और तो मुझे नहीं अरबों ने लगता ये भी चेंज बुतों की होंगे, पूजा बड़ा शुरू कर मुश्किल दी है। मंदिर तो वो उन्होंने बना ही दिया। है। हुँ। खैर, एक लास्ट क्वेश्चन पे आपका कमेंट चाहूंगा, 2-3 मिनट का, कि एक्स मुस्लिम जो एक फिनोमिना है, हुँ, हुँ। वो क्या पाकिस्तान में एक सब्सटेंशियल नंबर है, या एक बहुत ही माइक्रो माइनॉरिटी है जो इनसिग्निफिकेंट है और ओवर एग्जेजरेटेड है, ऐसा कुछ खास है नहीं, अच्छा, या लोग मुझे फंसे हुए हैं, अंदर बाहर आना नहीं चाहते? आपको क्या लगता है? अच्छा, मैं इस बारे में ये कहूँगी कि अभी भी ना ये माइनॉरिटी तो है। माइनॉरिटी है, ज़्यादा लोग नहीं हैं एक्स मुस्लिम, और इनफैक्ट ये बड़ा इनके लिए ना एक टैबू सी चीज़ है, नहीं, और ये तो माइनॉरिटी सोच ही होना नहीं एक अलग चीज है। मेरा क्वेश्चन है कि माइक्रो माइनॉरिटी मतलब इनसिग्निफिकेंट है, या कई जगह कहा जा रहा है, जैसे कि दुनिया में ये हो रहा है कि वेस्ट में 23% जो है वो रेट ऑफ एपोस्टेसी है। उसी तरीके से कई मुस्लिम कंट्री में भी रेट ऑफ एपोस्टेसी बढ़ रहा है। तो क्या पाकिस्तान में भी एपोस्टेसी एक सीरियस थिंग है? बहुत लोग हैं जो कुछ छुपे हैं, कुछ, चूंकि आप उस सिस्टम से आई हैं तो शायद आपको जी, लगता जी। हो। अच्छा, इसका ना एक मसला तो ये है कि मुझे लगता है कि अभी भी शायद ये इनसिग्निफिकेंट ही है। एक तो वजह ये कि हमें असल पता नहीं चलता
कि कितना रेशो है वो तो आपको पता है कभी सामने आएगा भी नहीं, जितना उन चीज़ों को दबाया जाता है। हाँ, पर ये एक फिनोमेना है और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में ये बढ़ेगा। मैंने अपने इर्द-गिर्द के लोगों में बड़ा ये चीज़ महसूस की है। शायद मैं अभी इससे थोड़ी पहली वाली जनरेशन में होती, तो तब तो ये बिल्कुल ही जैसे जब तारिक फ़तेह उनका जब टाइम था, उस वक़्त तो बिल्कुल ही ये नामुमकिन बात थी, इसीलिए वो आपको पता होगा खुद भी खुल के सामने नहीं आते थे। मैं आपको बड़ी बात बताती हूँ कि मैंने जब ये स्टार्ट किया ना एक्टिविज़्म, मेरे अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने बच्चों ने मुझसे राब्ता किया और स्पेशली वो जो मुझसे जूनियर एक तो मुझसे सीनियर बैच में बच्चा लड़का था और 2 जूनियर बैच में थे। एक लड़की भी थी इनफैक्ट और उन्होंने मुझसे बड़ा सीक्रेटली राब्ता करके उन्होंने मुझे कहा कि यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क। हम भी हैं लेकिन हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारी फैमिली के इश्यूज़ हैं, भई बहनें हमारी बहुत रिलीजियस फैमिली में शादियाँ हो गई हैं, तो हम ऐसे खुल के सामने नहीं आ सकते, अनाउंस नहीं कर सकते कि हम एक्स मुस्लिम हैं। बट यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। तो मुझे ये भी एक बड़ा डिफरेंस महसूस हुआ कि देयर आर पीपल बट अभी भी वो एक बना हुआ है और मुझे ये लगता है कि वो हमेशा पोर्ट्रे इसी तरह होगा कि ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि असल नंबर सामने ही नहीं आते ना, आप तो लोगों की आवाज़ दबा देते हो। बात ये लेकिन मुझे लगता है ये बढ़ रहा है। ये एक मैं क्योंकि ये देखती हूँ ना कि ये लोगों में इसका रुझान बढ़ रहा है। मतलब पहले ऐसा नहीं था, कुछ साल पहले भी इवन जब ये स्टार्ट हुई थी एक्टिविज़्म, जब ये पहली दफ़ा हारिस सुल्तान, गालिब कमाल कुछ 2-3 ऐसे एक्टिविस्ट थे पाकिस्तान के जब सामने आए थे, उस वक़्त ये बिल्कुल नहीं था फिनोमेना। लेकिन आप कुछ ही सालों में ना मैंने देखा है कि एकदम से ये चीज़ ग्रो हुई है। लाइक हमें लिटरली लोग पाकिस्तान से फॉलो कर रहे हैं एंड वो अच्छा शाय अवे नहीं कर रहे डिस्पाइट के इतनी स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं, वो फिर भी आके कहीं न कहीं कमेंट कर देते हैं। भले खुल के ब्लास्फेमी ना करें लेकिन वो हमें बता देते हैं कि हम इस तरह से हैं और लेकिन वो कह देते हैं कि हमें एक मजबूरी है कि हमें खुद को मुस्लिम शो करना पड़ रहा है। और इसमें मैंने एक और भी चीज़ नोट की थी कि ये खुद पाकिस्तान के फिगर्स हैं कि 4 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी पुराना 2-4 साल पुरानी ये एक था आया था और ये खुद इन्होंने मौलवियों ने इस पे शोर मचाया था कि हमारे यहाँ 4 लाख ब्लास्फेमर मौजूद हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे करते हैं फेक अकाउंट्स बना के क्योंकि ज़ाहिर-सी-बात है आप उससे कर नहीं सकते और बहुत से मेरे अपने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं जो फेक अकाउंट्स बना-बना के क्रिटिसाइज़ करते हैं इस्लाम को, प्रॉफिट को। तो ये उस टाइम ये फिगर थी। ये आज से कोई मेरे ख़्याल से 2020 की बात होगी शायद और अब तो ये ज़ाहिर-सी बात है चीज़ बढ़ गई और मैं ये सोचती हूँ कि ये तो वो लोग हैं जो हिम्मत पकड़ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आके चलो फेक आईडी बना के फेक नाम से ब्लास्फेमी करें या एक्सपोज़ करें इस्लाम को और वो फिगर कितना ज़्यादा होगा जो मतलब चुप करके बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल ही सामने नहीं आ रहे। और मैं आपको बताती हूँ, मैं बड़ी हैरान हुई थी और ये फिनोमेना बढ़ेगा। अभी ये थोड़ा-सा वो कम है क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना बोल नहीं पाते और जितनी ये बढ़ गई है टीएलपी और इन सब की एक्टिविटीज़, लेकिन ये बढ़ेगा। उसकी वजह ये कि बड़ा ईज़ी हो गया है लोगों को स्पॉट करना कि कौन एक्स मुस्लिम है। मैंने शायद अपनी एक वीडियो बनाई थी, इंटरव्यू में भी बताया था मैंने। मैं जहाँ रह रही थी ना, मेरे पड़ोस में एक शख्स थे। इत्तेफ़ाक हुआ कि हम लोग एक जगह मिले, वो भी इस तरह से एक गैदरिंग थी, पार्टी सी थी, तो वहाँ हम लोग मिले तो अच्छा बातें-वातें हुई, इत्तेफ़ाक ये हो गया कि उनको वो बातें पता थी इस्लाम की जो अक्सर हम एक्स मुस्लिम ना आपस में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल जो पाकिस्तानी मुसलमान है ना तो अरबी आती है, ना कुरान पढ़ना आता है, ना कभी पढ़ा होता है ट्रांसलेशन के साथ, ना उनको पता होता है अहादीस कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ़ एक पागलपन होता है कि इस्लाम फ़ॉलो करना। लेकिन हम लोग तो क्योंकि रीड कर चुके होते हैं ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पढ़ाई जाती, जो छुपाई जाती हैं हमसे। तो मुझे याद है कि वो काफ़ी ऐज में भी मुझसे बड़े थे और शादीशुदा 3 बच्चों के बाप, तो वो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं अहादीस को, उन्हीं इस्लामिक हिस्ट्री के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे और मुझे शक गुज़र गया कि यार ये ऐसी नॉलेज है कि ये मुझे पहले नॉलेज नहीं थी। जब मैं एक्स मुस्लिम बनी हूँ तो मुझे ये बातें पता चली और उसके बाद मैं बिल्कुल इस्लाम छोड़ चुकी थी और अक्सर लोग ये जब उनको पता चल जाता है इस्लामिक हिस्ट्री सब चीज़ें, तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है कि वो इस्लाम पे कायम रहें। ये सारी बातें हुई ना अच्छा इत्तेफ़ाक हुआ कि जब वो वहाँ से जाने लगे उस पार्टी से, तो मुझे भी जाना था घर वापस मेरे पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी मतलब कि मैं वापस जाऊँ और काफ़ी टाइम हो गया था। तो उनको पता चला कि मैं भी सेम एरिया में रही, उन्होंने कहा चलो मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तो हम जब गाड़ी में बैठे ना तो अच्छा वही फिर हमारी वही रिलिजन पे ही बातें हो रही थी। वो अपना डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये पता है कि ऐसे था इस्लामिक हिस्ट्री में, अहादीस ऐसी हैं, ये वो है। मैंने कहा हाँ, ऐसे। फिर मैंने उनको ऐसे ही सवाल किया, मैंने कहा आप रिलिजन को कितना फ़ॉलो करते हैं? अच्छा वो भी शायद समझ गए थे कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो उन्होंने बाकायदा मुझे कह दिया, मुझे तो अरसा हो गया छोड़े हुए। अच्छा वो शिया सेक्टर से थे और उनकी बड़ी नॉलेज थी। मतलब उनकी बल्कि मैं तो कहूँगी मुझसे तो बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज थी। उन्होंने तो पता नहीं क्या-क्या बुक्स पढ़ रखी थी, तो वो मुझे कहते हैं, "नहीं, मैं तो बहुत अरसे से छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ इस चीज़ को लेके कि मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पाता।" और मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा, "मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ" और फिर बड़ा और हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी तो हम लोग मुझे याद है वीक में 1 दिन रखते थे कि भई हम मिलेंगे, चाय पे बैठेंगे और बैठ के सिर्फ़ हम जो है ना अपनी भड़ास निकालेंगे रिलिजन के खिलाफ। तो ये एक चीज़ है
ये मुझे लगता है ये बढ़ेगा कि जब इतना हो रहा है कि आस पड़ोस में भी लोग निकल रहे हैं, तो आई थिंक ये चीज़ बढ़ेगी आहिस्ता-आहिस्ता। नहीं, और मेरा भी वो यही बढ़ मानना है, मेरा भी ये मानना है, वो इसलिए कि जो इसको लेके आए थे हुँ, जूस, सबके पिताजी तो वही है ना। हुँ, तो इस्लाम तो जुडाइज़्म 3.0 है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहूदियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, उनको समझ में आ गया। हुँ, फिर उसके बाद क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियनों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। तो बिल्कुल, मुस्लिम्स को तो उसी रास्ते पे जाना है, सवाल ही नहीं उठता कि वो उस रास्ते पे ना जाएँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्वेश्चन है कि कितनी जानें और कितना समय लगेगा, बस। बिल्कुल। ये आप जैसे लोग जो हैं वो दे आर द होप, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। हम किसी रिलीजन को बुरा भला नहीं कहते हैं, हम कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं और आप लोग को समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो बिल्कुल। फिर ताकि अच्छा आप सही। मुझे जी। एक और भी होता है, मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान जा रहा है ना, इससे भी क्योंकि लोग पहले ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों को पता है कि कुछ रॉन्ग है। मुझे लगता है कि ये हमारी ज़्यादा मूवमेंट वर्क करेगी। क्योंकि देखिए जब आप देख लेते हो ना कि बिल्कुल फेल्ड हो गया ना एक आइडिया, टू नेशन थ्योरी फेल्ड है। एक इस्लामिक आइडियोलॉजी कि हम इस्लाम की बेसिस पे मुल्क चलाएँगे और इस्लाम तो हर चीज़ कामयाब हो जाएगी, अल्लाह भी साथ देता है। वो लोग देख रहे हैं कि नहीं हो रही कामयाब और लोग अब भागना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को बाकायदा जो न्यू जनरेशन है वो तो कहती है ये तो दोज़ख है। तो जब उनको पता है उनके सामने एक एग्ज़ाम्पल भी है प्रैक्टिकल कि भई ये नाकाम हो गई आइडियोलॉजी भी, टू नेशन थ्योरी भी। तो आई थिंक कि जो हमारा आइडिया है एथियज्म का, एक्स मुस्लिम्स का, तो ये ज़्यादा अब बढ़ेगा लोग। क्योंकि आपके सामने एक प्रैक्टिकल चीज़ आ गई ना, एक आपको समझ आ रही है चीज़ों की कि अच्छा दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आता था, पहले होता था यार शायद पॉलिटिशियन ही ऐसे हमें मिल गए, क्या है लेकिन अब लोग बड़ी बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। और ये मैंने भी रियलाइज़ किया कि जब मेरा माइंड ओपन होना शुरू हुआ ना इस्लाम को लेके, फिर मैं एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को मैं समझ जाती थी, कि अगर कोई ऐसे बिहेव भी कर रहा है तो इसके पीछे क्यों वजह है और रिलिजन कितना अहम रोल प्ले कर रहा है। एंड आई थिंक वो न्यू न्यू जनरेशन वो चीज़ समझ रही है। तो आई थिंक कि ये जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसकी वजह से ये और ज़्यादा चीज़ फैलेगी और फिर जहाँ इनको अपना जो माई-बाप है इनका अरब, वो भी तो चेंज हो रहे हैं ना एमबीएस। अब वो शायद उनको ही देख के पकड़ लें, कोई थोड़ी हिदायत कि भई अब अरब अरब को ही फॉलो करना है, वो लिबरल हो रहे हैं तो अब हम भी हो जाते हैं। शायद वहाँ से पकड़ लें हिदायत। लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ को लेके मैं थोड़ा होपफुल हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। इतना ईज़ी नहीं है क्योंकि जितना पाकिस्तानी है ना मतलब उनका ब्रेन वॉश्ड है और जितना उनका हुआ है बेड़ा गर्क तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। न्यूअर जनरेशन तो बहुत हो जाएगी मुझे लग रहा है जी। हाँ, 40-50 साल भी लग जाए, शायद हम ना देख पाएँ, मैं ना देख पाऊँ मेबी अपने जीवन यस। काल में। मगर ये है कि मैं तो आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो इनके पिताजी थे जुडाइज़्म, जब मैं हाँ। इज़राइल में था तो हर जू मुझसे बोलता, बिकॉज़ कि एक जो कट्टर जू होता है ना, वो हुँ, मुझसे हुँ, नफ़रत करता था। हुँ, एक बार मैं बस में था, मैं नज़ारत से जा रहा था हाइफ़ा, हुँ, तो जो कट्टर जू होते हैं ना, वो टोपी और ये सब पहन के और वो धागा-वागा बाँध, तो मुझसे पूछा, "कहाँ से हो?" हम बोले, "इंडिया से हैं।" तो बोला, "अच्छा, यू आर ए हिंदू?" मैंने कहा, "आई एम अ हिंदू।" तो वो बड़ा वो हुआ कि दैट्स अ ब्लास्फेमी, दैट्स नॉट गुड, ये वो। तो मैं चुपचाप सुनता रहा और मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन जब आप बाकी मतलब जो कट्टर जूस है मुश्किल से 10% बचे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बिल्कुल जूस ऐसे से जब मेरी बातचीत होती थी तो ऑल ऑफ देम यूज्ड टू से कि आई डोंट बिलीव इन दिस, आई एम अ सेक्युलर पर्सन। सो दिस इज बिल्कुल वेयर ऐसे द इस्लाम हैज टू गो, इट हैज नो अदर डेस्टिनी। मैं नाम बदल दूंगा अगर कोई और डेस्टिनी हुई, क्योंकि दिस इज बिल्कुल। व्हाट द प्रीडिसेसर्स हैज डन। तो एक बात बताऊँ जैसा आपको, ये इटसेल्फ एक बड़ी बात है कि जब ये स्टार्ट हुई है ना एक्स मुस्लिम मूवमेंट और वो भी पाकिस्तानियों की तरफ से, चलो इंडिया में तो समझ में आता है कि सेकुलर देश है तो लोग बात कर रहे हैं। ये मुझे याद है जब ये हारिस सुल्तान, गालिब कमाल ये लोग सामने आए ना, तो अगर तो ये चेंज नहीं होना होता ना, चेंज नहीं आना होता, तो उधर ही उनका भी खात्मा हो जाता चीज़ें। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि इतने लोग एकदम से निकले। तो इंक्लूडिंग मी और पता नहीं कितने आ गए। मैं तो कितने पाकिस्तानियों से जानती हूँ, भले वो नाम चेंज करके भी चले चेहरा छुपा के कर रहे हैं, लेकिन सामने आए हैं और एक अच्छी नंबर आई है। वरना ऐसा होता नहीं है कि इतना जल्दी आपको लोग रिकॉग्नाइज़ कर ले एक चीज़ को कि भई एक मूवमेंट चल रही है, लेकिन ये बहुत रैपिडली चल रही है। और मेरे माइंड में एक और बात आ रही थी इसको लेकर ही उम बिल्कुल, अच्छा इससे एक और भी इनको सबक आएगा आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि इनके पास अब और कोई रास्ता है नहीं, जो स्पेशली पाकिस्तानी है ना, आप देखा करें कि जो जूस भी हैं, ठीक है, उनमें बहुत से लोग एथियस्ट हो गए, बट उनका क्या होता है एथनिसिटी, उसको वो लोग करके आपस में एक कौम की सूरत में रहते हैं और अब ये नहीं, इनको समझ आएगी। जूस ही नेशन है, बाकी ना इस्लाम बिल्कुल, नेशन है, ना क्रिश्चियनिटी बिल्कुल, नेशन है। नेशन का बिल्कुल आइडिया है ही ऐसे नहीं, ही। ये दोनों ही नेशन नहीं बनाते, ये दोनों कुछ और बनाते हैं।
तो वही उसमें तो और मैंने खुद ये रियलाइज किया कि जब मैं इस्लाम छोड़ा ना, एक्स मुस्लिम में बन गई, फिर एक खुद ही आदमी को एक आता है कि यार अब मैं किस चीज से अपने आप को आइडेंटिफाई करूं। तो मुझे यही नजर आया कि यार मैं तो इंडियन हूँ, क्योंकि मेरा तो हिंदू डीएनए है, और अगर मुझे किसी को बताना पड़े कि मैं कौन हूँ, या मुझे अगर कभी एक फॉर्म करनी पड़े अपनी कम्युनिटी, तो मैं तो फिर यही सोचूंगी कि भाई ये तो हिंदुस्तान है हमारा, के मतलब हम लोग तो पूरे सब एक है, पाकिस्तान क्या। और आप खुद ही समझ जाते हो कि यार ये तो आर्टिफिशियल बात है पाकिस्तानी, कोई मुझे अच्छा, ऐसे पूछ नहीं रहा क्या। जो एक्स मुस्लिम बनता है मेजॉरिटी हिंदू बन जाता है और मेजॉरिटी बीजेपी मोदी लवर बन जाता है, ये भी एक बड़ा अजीब सा चीज है। दोज जी हु बिल्कुल। बिकम एक्स मुस्लिम दे स्टार्ट लविंग मोदी। अच्छा, और एक आपको पता है एक नेचुरल सी बात बताती हूँ, क्योंकि हमारे एंसेस्टर का रिलीजन था ना, तो हमारी उस तरफ एक होती है, मतलब एक नेचुरल सी बात है। मतलब मैं अगर एक्स मुस्लिम हुई हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई क्रिश्चियंस के लिए हमदर्दी फील करूँ या ज्यूज के लिए, लेकिन एक हिंदुइज्म के लिए कुदरती होती है। और आप नोट किया करें कि बहुत मिलता है। अगर मैं सेकुलर हूँ ना, एक्स मुस्लिम हूँ, तो मुझे मैं तो खुद मैं अगर मैं सबसे ज्यादा अगर कहीं फील करती हूँ ना, जो मुझे अब्राहमिक रिलीजन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, और वो बड़ा प्रॉब्लम है। वो आप कहीं भी जाओ, वो वापस रिवाइव भी अगर होते हैं तो वो खतरा ही बनेंगे हर एक के। लेकिन हिंदुइज्म या बुद्धिज्म ये ऐसी आइडियोलॉजी है कि ये हमारी उससे रेजोनेट करती है, जो हमारी थिंकिंग है एक्स मुस्लिम्स की। और एक हमारा पहले एक रहा है उस चीज को लेके माइंड, मतलब हमारे एंसेस्टर्स का था, तो हम उस चीज की तरफ ऑब्वियसली हमारा एक झुकाव होता है। हो जाता और है। बिल्कुल, और चीजें पता है समझ आने लगती है। और मैं तो बल्कि अभी मैं आपको बताती हूँ, कुछ दिन पहले मैं उनकी रिबाहा जो है उनके चैनल पे मैं गई ना, तो मेजर अच्छा अच्छा, आए हुए मैंने थे, देखा था वो मेजर चैनल। हाँ, हाँ 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 हाँ, मेजर साथी मेजर, साहब, बहुत बहुत हाँ बधाई मेजर हो। था। अच्छा, वो जी वो इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान डिफेंड कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि अब देखिए इंडिया में इतनी कट्टरता बढ़ती जा रही है, ये तो हिंदू राष्ट्र हिंदू स्टेट बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा, आपको इस्लामिक स्टेट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बना के देख भी लिया पाकिस्तान, अगर हिंदू स्टेट बन भी जाता है तो क्या होगा। पहली बात तो इतनी रेडिकल आइडियोलॉजी है नहीं पाकिस्तान जैसी कि अगर, और उनकी मर्जी, वो बनना चाहते हैं तो बने। आपको उनसे क्यों परवाह है। मतलब जहां मुसलमान माइनॉरिटी, आपको वहां सेकुलरिज्म चाहिए, वहां कोई और रिलीजन ना आए। लेकिन और वो भी बट वो सेक्युलरिज्म नहीं समझते हैं। बिल्कुल तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि फिर मुसलमान को कुरान में से कोई लॉ नहीं मिलेगा, सारा का सारा बिल्कुल। लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा। नहीं, और खैर ये तो अभी जो मैं आपको बताऊं, एक हमारी जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, उसको भी एक तरह से बीजेपी ही है, तो वो प्रोटेक्टेड है। अभी आपने देखा होगा कि हुआ क्या था, यस। हमारे जो 3 एक्स मुस्लिम्स गए, वो तो उनकी तो जान नहीं बचनी थी। मेरी उनसे पर्सनली भी बात हुई सलीम वास्तिक जी से, तो वो यही कह रहे थे कि ये तो हमें मार देते। आज अगर बीजेपी है, हिंदुत्वा है, तो वही हमें कर रही है। और ये तो मैंने खुद भी इस पे अपनी वीडियोस बनाई है। मैं तो कहती हूँ अभी बेहतरीन टाइम है कि बीजेपी है। मैं तो कहती हूँ एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ना अपना एक पॉलिटिकल भी उनको करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि उनको एक अलायंस सा बना लेना चाहिए अब मुझे मुझे बीजेपी के पता साथ। चला कि सलीम साहब को कश्मीर की पुलिस ने शायद मारा भी बहुत, उनका मैंने वो बिल्कुल, वीडियो देखा। तो तीनों थे, सलीम वास्तिक थे, एक्स मुस्लिम समीर थे, और एक और है एक्स मुस्लिम एहसन। तीनों को मारा है उन्होंने पकड़ के, बहुत ज्यादा। और जान से मारने वाले थे, वो तो बच गए, क्योंकि जाहिर बात है बीजेपी की हुकूमत है, और उनके ना फॉलोअर्स को पता चल गया कि ये सब हो रहा है। वो बात फैल गई, लोगों ने बता दी इन्फॉर्मेशन, तो फिर एक्शन लिया गया। वरना वो तो गायब कर देते, मार के गायब कर देते। और आप देखो, जब हम ये चीजें देखते हैं ना कि ऐसा हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर हमें समझ आता है कि पहलगाम का अटैक कैसे हुआ। ऑब्वियस सी बात है, ये आप वहां जा नहीं देखिए, सकते, पीसफुल भी अगर नहीं कर सकते थे। कोई जरा सा भी गलत फहमी में है कि कश्मीर में जो इस्लाम है वो प्रेडोमिनेंट है और वो दे हेट देयर हिस्ट्री, तो 70 to 80% वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनकी लॉयल्टी जो है वो पाकिस्तान के लिए है या इस्लाम बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, दे मैंने हैव कल इसी पे किया लाइव। दे हैव हाँ, आप और एक कीजिए, दे हैव नो लव फॉर हिंदुइज्म, दे हेट हिंदुइज्म। और वो अपनी रूट से, वो पाकिस्तानी माइंडसेट है उनका, टू नेशन थ्योरी वाला। बट एनीवेज, आरिशा जी, आप मेरे जी साथ जुड़ी, रात के 10:15 बज चुके हैं, आपके यहाँ भी टाइम जी, देर हो रहा होगा। फिर हम किसी एपिसोड में किसी और अंक श्योर में श्योर। आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी जो राय है वो लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड नाइट। गुड नाइट।